नमस्कार। सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, बोधिसत्व, एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लुम्बिनी वन में, जो कि आज के नेपाल में पड़ता है, में हुआ था। उनके पिताजी, जो कि उस समय कपिलवस्तु जो राज्य था उसके राजा थे, और उनके ही पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन उनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी माता का जो है निधन हो गया, जो दुनिया को छोड़ के चली गई। और उनकी लालन पालन जो किया है उनकी मौसी प्रजापति ने किया है, प्रजापति गौतमी है। अगर मैं बात करूं लुम्बिनी वन की, जो कि आज के समय वो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी वन, ठीक है। आज के समय वो एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। वो शाक्य समुदाय में आते थे, इसलिए आपने सुना होगा, कई बार देखा है, कई बार पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते थे। वो शाक्यों में आते थे, और शाक्यों के जो राजा थे वो शुद्धोधन थे, उनके पिता। गौतम बुद्ध, जिन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे आज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जिसे ज़्यादातर जो फॉलोवर हैं बौद्ध धर्म के, वो एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। उनके जन्म के समय यह भविष्यवाणी हुई थी, क्योंकि वो राजा थे, उनके कुल गुरु जो थे, और जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि या तो जो सिद्धार्थ हैं, जो बच्चा उनके शुद्धोधन के घर में जन्म लिया है, या तो वो एक महान राजा बनेगा, या तो एक महान संत बनेगा। लेकिन शुद्धोधन, जो कि एक पिता के रूप में अपने पुत्र को एक राजा के रूप में देखना चाहते थे। शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन 3 भाई थे, एक सुकोधना, एक जो दूसरे थे वो सुकोधना, और अमितोधना। ये 3 भाई थे। आपने जो आप गौतम बुद्ध की जीवनी जब आप पढ़ेंगे या देखेंगे, तो आपने एक नाम कई बार रिपीट होते हुए देखा होगा, जो कि नाम है आनंद। जो आनंद गौतम बुद्ध के जो प्रमुख शिष्यों में प्रमुख शिष्य थे, उनमें जो थे वो आनंद थे, और वो आनंद उनके सगे चाचा के बेटे थे। परंतु महाराज शुद्धोधन की चिंता तब बढ़ने लगी जब सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़े होते गए, उनको बड़े जैसे जैसे वो होते गए, बड़े होने में उन्होंने कई तरह की विलक्षण चीज़ें देखी। जैसे कि वो ज़्यादातर चिंता में रहते थे, वो किसी न किसी चीज़ पे हमेशा विचार करते रहते थे, किसी न किसी चिंता में डूबे रहने की ये एक अलग विचित्र चीज़ें देखते हुए उनको काफ़ी चिंता होती थी सिद्धार्थ की। वो चिंता करते थे, क्योंकि उनको ये पहले से भविष्यवाणी की जा चुकी थी। तो वो एज एक पिता होते हुए कभी नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र जो है एक संत बने। वो उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि सिद्धार्थ जो है एक छत्रपति सम्राट बने, छत्र सम्राट बने। परंतु सिद्धार्थ की अलग अलग विचार, उनके एक जगह अगर सुबह बैठ जाते थे तो कई पहर गुजर जाता था, और लंबा टाइम गुजर जाता था, सुबह से शाम हो जाती थी। वो एक ही जगह बैठ के अपनी चिंताओं में, अपने विचारों में वो खोए रहते थे। ये सब देख के शुद्धोधन, जो उनके पिता थे, उनको वो काफ़ी चिंता करते थे, क्योंकि उनके पास ये चीज़ पहले से भविष्यवाणी उनका पीछा कर रही थी कि या तो ये सम्राट बनेंगे, या तो ये महान संत बनेंगे। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि वो सम्राट बने। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के लिए 4 महल बनवाए, जो कि अलग अलग मौसम और सीज़न के हिसाब से, जो कि है उस सीज़न में सुख पहुंचा सके। क्योंकि वो काफ़ी चिंतित रहते थे सिद्धार्थ, इसलिए उन्होंने पुत्र प्रेम से प्रेरित होकर कई महल बनवाए, ताकि उनको सारी दुनिया से कट ऑफ कर दिया, कह सकते हैं, अलग कर दिया, अलग थलग करके एक पर्टिकुलर एरिया उनको सुख और साधन से भरपूर, हर प्रकार का आनंद उसमें जो कि उपलब्ध करवाया, ताकि उन सभी आनंद से वो खुश हो सकें, और अपनी चिंता वाला जो उनका रूप था, चिंता करने वाला जो उनका व्यवहार था, हमेशा चिंतित रहते थे, वो चीज़ से वो दूर हट सकें और अपना एक सामान्य जीवन की तरह जी सकें। लेकिन वो इतनी सारी सुखों के बावजूद वो फिर भी जो है चिंतित और चिंता में डूबे हुए ही रहते थे। ये एक पिता के प्रेम को दर्शाता है। जैसे रामायण में दशरथ का प्रेम, जो कि है बहुत ज़्यादा था, अतुलनीय था, एक पिता का प्रेम दर्शाता है। उसी तरीके से शुद्धोधन का यहाँ प्रेम हम देख सकते हैं, जैसा कि अपने पुत्र के लिए उन्होंने किया। ये सारा कुछ उन्होंने व्यवस्था करी सिर्फ इसलिए कि वो हर प्रकार के सुखों में रहें और दुख जो है उनको छू ना सके। लेकिन फिर भी वो दुखी तो हम नहीं कह सकते कि वो दुखी थे,
लेकिन वो उनकी जो अंदर के प्रश्न बहुत सारे थे और उनकी जो चिंताएं थी, अपने ही विचारों में वो खोए रहते थे, उसका सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा था। और इसी तरीके से वो एक काफ़ी लंबा समय हम कह सकते हैं उन्होंने उसी जो कि उनके बनाए हुए एक पर्टिकुलर एरिया में रह के उन्होंने अपना समय व्यतीत। महाराज शुद्धोधन ने शिक्षा की व्यवस्था भी उन्होंने जो है अपने बनाए हुए क्षेत्र में ही कर दी, ताकि उनको जो ज्ञान है आपका युद्ध का ज्ञान हो या गणित का ज्ञान हो, राजनीति का ज्ञान हो, हर प्रकार का ज्ञान उनको प्राप्त हो सके उस अवस्था, उस उम्र में। और उन्होंने ये भी बहुत ये चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं कि जो सिद्धार्थ थे उन्होंने बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षा को ग्रहण किया। उनकी जो सीखने की क्षमता थी वो भी विलक्षण थी। वो बहुत कम समय में चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते थे, सीख लेते थे, और ज्ञान की जो उन्हें ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। एक सीमित क्षेत्र में वो रहने के बाद उन्हें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाया, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक दुखों का, लोग किस प्रकार से दुखी हैं या किस प्रकार का उनको दुख का सामना करना पड़ता है, और व्यक्तिगत जैसे कि रोग हो गया, इंसान मरता है, ये भी हमें जानने को मिलता है। इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं था। वो हर प्रकार के सामाजिक दुखों और परेशानियों से अनजान थे, और क्योंकि उनको वो कट ऑफ करके रखा गया था। एक कहानी हमें कई बार सुनने को मिलती है देवदत्त और सिद्धार्थ की। हमने देखा है, कई बार पढ़ा है हमने, वीडियोस में भी बहुत टाइम हमने ये देखा है कि उनको जो है सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई थे देवदत्त जो थे वो थोड़ा हिंसा वाले प्रवृत्ति के